नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल में। देखिए, फिर से मैं आपके सामने चुनिंदा प्रश्नों की सीरीज लाया हूं जो आपको 100 क्वेश्चन कराने के बाद 10 क्वेश्चन छांट सकते हैं कि जो कि महत्वपूर्ण है, बाकी तो आपको याद रहता है। तो वहीं 10 क्वेश्चन मैं कराता हूं। कोई भी टीचर आपको 100 क्वेश्चन कराएगा तो 10 ही आपके फ़ायदे के लिए होगा, क्योंकि बाकी तो आपको याद ही रहता है 90 क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैं 10 कराता हूँ तो मान के चलिए कि आपको 9 इसमें याद नहीं होते होंगे। ठीक है, उसी को मैं ट्रिक के थ्रू याद करवाता हूँ। पहला क्वेश्चन है प्रसिद्ध 1000 पिलर, जिसे हम रुद्रेश्वर स्वामी मंदिर भी कहते हैं, कहाँ पे है? देखिएगा, अगर आप कहीं एक पिलर बनाते हैं, 2 पिलर बनाते हैं तो अच्छा लगता है कि चलो ठीक है, 1-2 पिलर में घर उठ जाएगा, 4 पिलर 10 पिलर में उठ जाएगा। लेकिन अगर आपको 1000 पिलर उठाना रहे तो आपके तो पसीने छूट जाएंगे। पसीने मतलब क्या होगा? शरीर का तेल निकल जाएगा आपका पूरा एकदम से। ठीक है, इसलिए याद रखेंगे कि तेलंगाना में ये 1000 पिलर मंदिर है। भगवान किसको समर्पित है? रुद्रेश्वर किनको कहते हैं? भगवान शिव को समर्पित है। अगला क्वेश्चन है मामा भांजा मंदिर कहाँ पे? देखिएगा, मामा भांजा किसको सेंस देता है? भगवान श्री कृष्ण और मामा कंस को सेंस देता है। ठीक है, दोनों के बीच 36 का आंकड़ा रहता था, तो यानी कि छत्तीसगढ़ में। लेकिन अगर जगह पूछ दिया जाए तो कृष्ण भगवान सूर्य थे और कंस असुर था। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखेंगे। बारसूर में छत्तीसगढ़ है, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी बारसूर में मामा भांजा मंदिर है। इस तरीके से याद रखेंगे। बौद्धों का पूजा स्थल आपको तो पता है बिहार है, लेकिन यहाँ पे प्रश्न ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जैन का पूजा स्थल क्या कहलाता है? सीनागाग। अब देखिए, जैन जून इस तरीके से याद रखेंगे। जून में आप सीना खोल के रखते हैं क्योंकि बहुत गर्मी पड़ती है, बनियान भी निकाल देते हैं तो सीना खोल के ही रहते हैं। मैं लड़कों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखिएगा। सीनागाग किसका पूजा स्थल है? जैन का। ठीक है, गुड़ी पावा कहाँ का उत्सव है? गुड़ी पावा देखिएगा, बड़ा पाव, छोटा पाव, ये सब जल्दी कहाँ सुनते होंगे? मुंबई में ये सब ज़्यादा मिलता है, तो गुड़ी पाव, बड़ा पाव, छोटा पाव, यानी कि महाराष्ट्र में। ठीक है, इस तरीके से याद रखेंगे कि कहाँ का उत्सव है। ये महाराष्ट्र का। महोत्सव त्यौहार कहाँ मनाया जाता है या उत्सव कहाँ का है? काफ़ी प्रसिद्ध है और काफ़ी बार पूछा जाता है। ये देखिए, जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं उनका जो कल्चर है वो इतना, मतलब कि आप कह सकते हैं कि इतना मनमोहित होता है। मैं नॉर्थ ईस्ट में रहता हूँ, असम में रहता हूँ, तो मुझे लगता है कि रियल इंडिया में मैं अब आया हूँ। पहले बिहार में मेरा मतलब कि घर है। राजस्थान में अच्छा खासा भी कल्चर अभी भी बचा हुआ है। लेकिन जहाँ तक मैं बात करूँ कि नॉर्थ ईस्ट का जो कल्चर है, एकदम से आपको लगेगा कि जो हमारी सभ्यता है वो यहीं दिखेगा। आपको नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादातर दिखेगा। यहाँ के लोग अपने कल्चर के प्रति मतलब कि इतना डेडिकेटेड है। तो महोत्सव कहाँ का नृत्य है? नृत्य भी है और नृत्य नहीं है, फेस्टिवल है, और वहाँ पे उस फेस्टिवल में नृत्य होता है। तो ये आपके नागालैंड की फेस्टिवल है। ये आपके प्रथम वीक ऑफ मई में स्टार्ट होता है, एक ही सप्ताह चलता है। ये एक्चुअली इसलिए मनाया जाता है कि जो जंगल वगैरह है उसको साफ़ करके वो खेती बाड़ी के लिए अपना, या पुराना जो चीज़ होता है, यानी कि पुराना जो घर वगैरह टूटा फूटा, उसको हटा के जला देते हैं, मतलब कि साफ़ सफाई करते हैं। उस समय ये पर्व मनाया जाता है। याद करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। मौत इस तरीके से याद रखेंगे। अब जहाँ पे भी नाग आ जाएगा तो मौत तो होगा ही, तो इस तरीके से याद रखेंगे कि मौत नागालैंड। ठीक है, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन है नित्यांजलि त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? देखिएगा, नित्य अगर अंजलि से मिलना है, नित्य मतलब कि प्रतिदिन, अंजलि से मिलना है तो यानी कि आप जाकर मिलो। ठीक है, नित्य यानी कि प्रतिदिन, अंजलि से मिलना है यानी कि तमिल। ठीक है, इस तरीके से याद रखेंगे कि कहाँ का ये त्यौहार है? तमिलनाडु का। श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र कहाँ पे स्थित है? ये आपके पटना में स्थित है। अगला क्वेश्चन है एक हिस्ट्री से, मैडम कामा, जिसे हम मैडम भिखाई जी कामा भी कहते हैं। ठीक है, तो ये 1907 में प्रथम बार तिरंगा फहराए थे, और वो तिरंगा इनका था इस तरीके का तिरंगा। ठीक है, ये 3 रंग का तो था, ये 3 रंग का था, लेकिन इसमें कौन कौन रंग था? हरा, पीला और लाल। ठीक है, हरा, पीला, लाल, जो कि बौद्ध, हिंदू और मुस्लिम को दर्शा रहा था, और इसमें लिखा हुआ था वंदे मातरम। ठीक है, तो तिरंगा, इनका तिरंगा और अभी का तिरंगा में अंतर है। लेकिन प्रश्न पूछा जाता है, मैडम भिखाई जी कामा जो हैं वो प्रथम बार तिरंगा कहाँ फहराया था, और ये तिरंगा को किसने डिजाइन किया था? खुद मैडम भिखाई जी कामा ने और सरदार सिंह ने डिजाइन किया था।
ठीक है, अपने हाथों से इन्होंने डिजाइन दोनों ने किया था। और ये 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस, ये कांग्रेस नहीं जो इंडिया का कांग्रेस है, कांग्रेस का मतलब होता है सम्मेलन, ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा था 7वीं कांग्रेस सम्मेलन, तो उसमें भारत का झंडा इन्होंने तिरंगा ये फहराया था। तिरंगा कौन सा रंग का था वो मैंने आपको बता दिया। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि भिखारी जी कामा सर्वप्रथम तिरंगा कहाँ पे फहराया था, तो ये हो रहा था ये सम्मेलन स्टटगार्ट जो कि जर्मनी का एक शहर है वहाँ पे फहराया था। याद करने का तरीका देखिएगा कि तिरंगा फहराना स्टार्ट हो गया, ठीक है, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने फहराया 1929 में, ठीक है, तो उसके बाद तो हर लोग फहराने लगे, यानी कि स्टार्ट किसने किया, स्टटगार्ट में किसने किया, भिखारी जी कामा ने, ठीक है। वो अलग बात है कि अभी का तिरंगा और उस समय का तिरंगा अलग अलग होता था, उस समय चरखा भी किसी तिरंगे में हुआ करता था, ठीक है, तो इस तरीके से याद रखिएगा। आशा करते हैं ये सभी जो क्वेश्चन है चुनिंदा है, आपको कम से कम एक दिन पढ़ाई करेंगे तब जाके इस तरह के क्वेश्चन आप चूज कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं डिफ़िकल्ट ही कराता हूँ, ईजी तो आपको हर एक चैनल खुश कराएंगे ही मिलियन में व्यूज़ लेके, ठीक है, लेकिन आपको सिलेक्शन लेना है। व्यूज़ तो ज़िंदगी भर पड़ा रहेगा, लेकिन जब तक सिलेक्शन नहीं होगा आपका व्यूज़ का कोई महत्व नहीं होता है। जैसे ही आप सिलेक्शन ले लीजिएगा देखिएगा आपके सब्सक्राइबर मिलियन और बिलियन में हो जाएंगे, बट जब आप सक्सेस नहीं पाएंगे तो आप कुछ भी पढ़ा लो, कितना भी बढ़िया पढ़ा लो, कोई नहीं देखने वाला है, ठीक है। तो अभी अपना फोकस पूरा करियर पे है कि करियर बन जाए तो यूट्यूब कभी भी बन सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।